माता जी श्रीमती शांति महलवार जी, उनका पिछले वर्ष स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी स्मृति में हम लोग एक छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रहे हैं। इस छात्रवृत्ति योजना में हम लोग जितनी भी छात्राएं हमारे इस संस्थान में इस वर्ष प्रवेश ले रही हैं और अगले वर्षों में भी उनको ये छात्रवृत्ति जारी रहेगी। अलग अलग छात्रवृत्ति इसमें दी गई है, जो कि प्राचार्य महोदय आपको अलग से पूरा बताएंगे। इसके साथ ही जो हमारे सहयोगी संस्थान हैं, जैसे महलवान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पॉलिटेक्निक संस्थान, मदर टेरेसा विमेंस कॉलेज है, और शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल। शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल में जो हमारी 9th और 11th में आने वाली बच्चियां हैं, उन सभी बच्चियों के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को ये स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। बीकॉम और बीएससी में फ़ीस हम लोगों के यहाँ कम है। इसी तरह से मदर टेरेसा विमेंस कॉलेज में बीए में भी फ़ीस हम लोगों के यहाँ कम है। तो वहाँ इस वर्ष हम लोगों ने अभी शुरू नहीं की है। एक बार हम इस स्कॉलरशिप को व्यवस्थित कर लें, जो कि लगभग मुझे उम्मीद है कि 300 से ज़्यादा बच्चियों के लिए हम ये स्कॉलरशिप इस साल देंगे। एक बार ये व्यवस्था हमारी पूरी तरह से बन जाती है तो निश्चित रूप से हम अगले साल ये कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हम ये स्कॉलरशिप ऑफ़र कर सकते हैं, और बल्कि कोशिश करेंगे कि हम अगर उनको फ्री एजुकेशन दे सकें तो उसमें भी संस्थान अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बार जो हम लोगों ने ये कदम उठाया है, ये कदम मुझे लगता है कि ये 300 बच्चियां जो स्कॉलरशिप को पाएंगी, वो एक समाज में दे विल कैरी अ बिग मैसेज। और अगर हम कुछ ऐसी बच्चियों को सहायता देने में इस बार सफल हो जाते हैं, जिन बच्चियों को किसी भी वजह से, किसी पैसे की वजह से अगर वो शिक्षा लेने में किसी को परेशानी होती है, तो उसको हम इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एक अच्छी शिक्षा देकर समाज के लिए भी विल बी कंट्रीब्यूटिंग, हम लोग अपना सहयोग देंगे। जो बाहरी छात्राएं आएंगी उनका चयन कैसे करेंगे आप? जो शुरू में आ रही हैं बच्चियां, वो पहली 30 बच्चियां जो अलग अलग कोर्सेज में आ रही हैं, बीएससी बायोटेक, बीबीए, बीसीए और एमबीए, उनको हम इस स्कॉलरशिप के लिए रख रहे हैं। उनमें जो टॉप 50% लड़कियां होंगी मेरिट टेस्ट में आने वाली, उनको हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं इसी वर्ष से। और जो बच्चियां 9th और 11th में आ रही हैं, उनको हम 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं इसी वर्ष से, सारी बच्चियों को जो हमारे यहाँ शांति निकेतन में 9th और 10th में आ रही हैं। अभी आपने ये कहा है कि हम बाहरी लड़कियां जो हमारे विद्यालय में आएंगी और गरीब बच्चियां होंगी, जो बिल्कुल ही गरीब स्तर होगा, उनके लिए आपका जो संस्था है, आपका जो विद्यालय है, जो सरकार ने भी इसके लिए कोई जियो पास किया है कि 10% या 20% हम उनको 25% देंगे। तो अब तक आपके विद्यालय ने ऐसे कितने गरीब बच्चों को एडमिशन दिए और उनको शिक्षा से जोड़ा है? देखिए, वो तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, और उस स्कीम में गवर्नमेंट का एक सेट बना हुआ एक तरीका है, जिसमें कि गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेती है डीआईएस ऑफिस में, और फिर डीआईएस ऑफिस से वो निर्धारित करती है, वो अलग अलग कॉलेजेस में डिपेंडिंग ऑन कि उस एरिया में कौन सा है, जिस एरिया में वो बच्चा रहता है, जिस बच्चे की रिहाइश जिस एरिया में है, उसके नज़दीकी कौन सा स्कूल है सीबीएसई, उस स्कूल में आवंटन वहीं से होता है। तो इसमें हमारी ओर से कोई विशेष प्रयास नहीं है। अलबत्ता यह जरूर है कि जो भी बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम अपने यहाँ, जो बच्चे हमारे फीस देने वाले बच्चे हैं, उनके साथ समाहित करते हैं, और उनको वही शिक्षा मिलती है जो कि किसी भी फीस देने वाले बच्चे को मिलती है। इसमें हम अपनी ओर से कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते ऑनेस्टली, सरकार हमें उसे रिम्बर्स करती है उस फीस को। इस वक्त हमारे यहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में करीब 16 या 18 बच्चे इस तरह के हैं। हालांकि डिटेल तो स्कूल ही दे सकता है, मैं स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन आप स्कूल के प्राचार्य से मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको नंबर भी एग्जैक्ट बता देंगी। लेकिन वो तो जो भी आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं, वो सरकार की ओर से अलॉट किए जाते हैं और हमारे द्वारा लिए जाते हैं। उसमें एक फ़र्क ये होता है कि वो स्टार्टिंग ईयर से लिए जाते हैं, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट ईयर है, जैसे अगर हम फर्स्ट क्लास 1 चला रहे हैं, तो क्लास 1 में बच्चा आता है, और फिर वो देन ऑनवर्ड वो लगातार हमारे यहाँ बना रहता है टिल ही पासेज आउट। ये जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो 9th और 10th में आते हैं, और 9th और 10th में
पिछले सत्र में आपने जो पिछला सत्र कोरोना में चला गया है, अब नया सत्र शुरू हो गया है 16 तारीख से, क्या नए प्रवेश भी कोई आवेदन आया है किसी गरीब बच्चे का इस बार आपके? अभी इस साल तो अभी सत्र शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से वो अपनी लिस्ट फाइनल कर रहे हैं डीआईएस ऑफिस वाले, तो जैसे ही भेजेंगे इस की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।